Hello students. Now in this video we will be doing NCERT questions of chapter Laws of Motion of class 11. ठीक है, Laws of Motion के हम NCERT questions करेंगे. So first of all we will start with question number 5. क्योंकि question number 1 to 4 लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस वाले, वो आप अपने आप ट्राई करिएगा. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5. हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg. एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है. रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि कैसा हो गया? माइनस का. F कितना है? 50 न्यूटन. क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है. रिटार्डिंग मतलब मोशन के ऑपोजिट लग रहा है. ठीक है, इसीलिए हमने नेगेटिव ले लिया. मास कितना है? 20 kg. मास कितना है बॉडी का? 20 kg है. ठीक है, फिर मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. इनिशियली वो कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है? u इज इक्वल टू हमारा कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड. u इज इक्वल टू हमारा कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप. कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को रुकने में. मतलब कि v इज इक्वल टू क्या है? 0. और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. तो देखिए v u t, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस a t. इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? a पता होना चाहिए. अब ये देखिए यहां से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में मास. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस का 50 अपॉन में 20. एक कट गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आया. अब v की जगह आप 0 पुट कर देंगे, u की जगह 15, a की जगह माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई t. अब आई गेस यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो जो भी टाइम आएगा उतने सेकंड लगेंगे बॉडी को स्टॉप होने में. तो क्वेश्चन क्या था? फिर से देख लीजिए. A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg, moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body takes to stop? तो एक बॉडी पे 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने फोर्स कैसा ले लिया? नेगेटिव ले लिया. ठीक है, मास उसका 20 kg है. ठीक, इनिशियली वो 15 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. और फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो पूछ रहा है कितने टाइम में 0 होगी. तो हमें टाइम निकालना है. तो जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस a t. ठीक है, लेकिन हमें a नहीं पता है. लेकिन a हम कैसे निकालेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. दैट इज f इज इक्वल टू ma. तो a इज इक्वल टू f अपॉन में m, दैट इज माइनस 50 बाय 20. 0 0 कैंसिल आउट. तो कितना हो गया? a इज इक्वल टू माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, v की वैल्यू ये पुट कर देंगे, u की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमें टाइम मिल जाएगा. इतने टाइम में हमारी बॉडी रुक जाएगी. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg. एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे जिसका मास कितना है? 3 kg. ठीक है, तो अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg. ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी कितना है हमारा? 3 kg है. इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी स्पीड चेंज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड. तो u इज इक्वल टू क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू क्या है? 3.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो क्वेश्चन इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg. एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second. कितनी देर में? 25 सेकंड में. कितनी देर में?
टाइम कितना लग रहा है उसको, 25 सेकेंड उसको लग रहा है। ठीक है, नाउ मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में है, मोशन की डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है। देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 2 से 3.5 हो रहा है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें क्या पता है, फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है। अब a हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो v u t, तो हम क्या यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v हमें पता है कितना है 3.5 इज इक्वल टू u हमें पता है कितना है 2 प्लस a इंटू टाइम की जगह कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, और ये a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। तो F इज इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू जो भी आपका एक्सेलरेशन आएगा यहाँ से वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फोर्स आपको मिल जाएगा, जो भी आएगा उतना न्यूटन आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है, तो जो आपका फोर्स भी है वो क्या है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। क्या, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon by 2 perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton to give magnitude and direction of the acceleration of body। ठीक है, तो एक आपकी बॉडी है, ठीक है, एक आपकी बॉडी है जिसका मास हमें पता है कितना है 3 kg। मास कितना है जिसका, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg है, उसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। एक ऐसे लग रहा है 8 न्यूटन का, और एक ऐसे लग रहा है 6 न्यूटन का, दोनों ही फोर्स परपेंडिकुलर है। तो पहले तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए। तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे, देख लीजिए फिर से, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे cos 90, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो प्लस 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो कितना फोर्स हो गया 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो ये फोर्स हमारा लगेगा कितना 10 न्यूटन का। ठीक, अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए आप, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इस एंगल को क्या मान लेते हैं हम फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू 8/6, तो इसका मतलब tan फाई इज इक्वल टू 2 4 द 8 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 4/3। तो फाई क्या हो गया हमारा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अभी आप लॉग बुक से tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू देख लेंगे तो वो एंगल हमारा मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है रिजल्टेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिर से न्यूटन सेकंड लॉ,
F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन में m। तो A इज इक्वल टू F कितना है आपका रिजल्टेंट 10 और अपॉन में m कितना था 5। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया? क्योंकि हमारा मास कितना था 5 kg था और रिजल्टेंट फोर्स कितना आया हमारा? रिजल्टेंट फोर्स हमारा आया 10 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स अपॉन में मास। रिजल्टेंट फोर्स अपॉन में मास। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरीके से हम कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है एकदम। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जो मोशन का कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है। बस फोर्स निकालने के लिए जो भी हमारा एक्सेलरेशन निकलता है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? मास मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u क्या है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मीटर पर सेकंड में आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 36 into 5 by 18 18 to the 36। तो क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। u हमारा क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑटो ड्राइवर है या फिर 3 व्हीलर का ड्राइवर है वो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अच्छा रास्ते में उसे एक बच्चा दिखता है रोड के बीच में, तो वो एकदम से ब्रेक लगा देता है और उसका जो व्हीकल है वो रेस्ट पे आ जाता है 4 सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 0 हो गई। कितने टाइम में हो गई 10 सेकेंड्स में हो गई। ठीक है। तो u क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या है 0, नहीं सॉरी टाइम 4 सेकेंड है और कितनी सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई 4 सेकेंड्स में आपकी जो व्हीकल था उसका वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है। तो वो रिटार्डिंग फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिटार्डिंग फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस AT है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और वो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। फिर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो जो भी फोर्स आएगा वो माइनस में आएगा। तो अगर आप फोर्स से पहले रिटार्डिंग लगाएंगे, अगर हम बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स, क्या लिखते हैं अगर हम लोग रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू, तो आप माइनस साइन हटा देंगे क्योंकि ये जो वर्ड रिटार्डिंग है ना इसका मतलब ही नेगेटिव साइन है। तो अगर हमने लिखा रिटार्डिंग फोर्स तो हम नेगेटिव साइन हटा देंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना था, एक्सेलरेशन निकाला और यहाँ पे पुट कर दी, फोर्स निकल आएगा। मास आप लेके चलना, आपको मतलब व्हीकल का और ड्राइवर दोनों का मास दे रखा है, तो टोटल मास आपको पता है क्या हो जाएगा, दोनों का आप ऐड कर देंगे, दोनों का आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है। एपरेंट वेट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में लगेगा, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में लगेगा। जो एपरेंट वेट वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास, लिफ्ट ऑफ मास कितना उसका 20,000 kg, तो उसका मास कितना है 20,000 kg उसका मास है। एक रॉकेट है, उसका लिफ्ट ऑफ मास कितना है 20,000 kg, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ऊपर को जब उड़ रहा है तो ऊपर को एक एक्सेलरेशन दिया गया, कितना दिया गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिया गया। तो इनिशियल थ्रस्ट निकालना है। तो सपोज ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रॉकेट, ठीक है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन जो दिया गया वो क्या दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटी नीचे को लगती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका रिएक्शन भी ऊपर को जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो नेट फोर्स है क्या हो जाएगा, m a प्लस g, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m a प्लस g। तो जो हमारा थ्रस्ट होगा, जो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m a प्लस g। a आपको दे रखा है 5, g हमें पता है 9.8 होता है, और मास तो हमें पता ही है कितना दे रखा है, 20,000 kg। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है इजी, बट थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमें क्या करना है। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो उसका हमें सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग रीड करिए, क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 0.4 kg है, वो शुरुआत में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो पहले इतना समझ लेते हैं, एक बॉडी है वो जैसे यहाँ से मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, ऐसे मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या होगी हमारी, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। इसका मास कितना है, 0.4 kg। इसका मास कितना है बॉडी का, 0.4 kg, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ ये मूव कर रही है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इससे वो मूव कर रही है। चलो ये बात तो हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। इस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि साउथ की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है, ये साउथ हो गया, किधर को लग रहा है, साउथ की तरफ लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है साउथ की तरफ। तो देखिए आपको मास पता है और आपको फोर्स पता है, तो हमें एक्सेलरेशन तो यहीं से मिल गया। तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, क्या, F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू F अपॉन में m। ओके, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू F कितना है, 8 अपॉन में 0.4, तो ये गया 0, तो 4 to the 8 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। अब किधर को लग रहा है, नीचे को लग रहा है, किधर को लग रहा है, नीचे को लग रहा है। एक्सेलरेशन मतलब कि मोशन के ऑपोजिट लग रहा है। तो याद रखना, एक्सेलरेशन हम कैसे लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। एक्सेलरेशन कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। खैर यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब जो फोर्स लगा है वो कितनी देर के लिए लगा है, 30 सेकंड के लिए लगा है, ठीक है। तो फोर्स जो है, नॉट में हटा देता हूं, क्या, फोर्स इज एक्टिंग फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए हमारा फोर्स लगा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेंट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू बी 0। अच्छा, जब फोर्स लगना शुरू हुआ, जब फोर्स लगना शुरू हुआ तो उस टाइम क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया, और उसकी पोजीशन भी क्या मान ली, 0। तो उस इंस्टेंट पे जब फोर्स लगना शुरू हुआ,
जिस इंस्टेंट पे, जैसे कि मैंने अब फोर्स लगाना शुरू किया, तो जब फोर्स लगना शुरू हुआ तब उसका टाइम हमने 0 ले लिया और पोजीशन भी हमने 0 मान ली। ठीक है, पोजीशन भी हमने क्या मान ली, 0 मान ली। तो जब हमने फोर्स लगाया तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 मान ली। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, उसकी पोजीशन निकालनी है। कब? t = -5 सेकेंड्स पे, 25 सेकेंड्स पे और 100 सेकेंड्स पे। किस पे? t = -5 सेकेंड्स पे, 25 सेकेंड्स पे और 100 सेकेंड्स पे हमें पोजीशन निकालनी है। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये डायग्राम भी फिर से बना लेंगे। तो देखिए, अब पहले ध्यान से समझ लीजिए, ये पॉइंट है, ये t = 0। ठीक, यहाँ से गए, ये t = 30 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर और ऊपर गए, यहाँ पे t = कितना हो गया, 100, और यहाँ पे पीछे आए इस पॉइंट पे t = क्या हो गया, इससे -5, t = क्या हो गया, -5। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे जो हमारा टाइम है हमें माइनस में नहीं लेके चलना है। ये टाइम माइनस का मतलब 0 से पहले। सपोज जैसे कि घड़ी है, जैसे कि हमने 12 बजे का टाइम 0 मान लिया। ठीक है, 12 से आगे पॉजिटिव ले लेंगे, 12 से आगे नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव का मतलब 12 बजे से पहले। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइम हो गया हमारे। कौन कौन से हो गए? एक तो 0 जब फोर्स लगना शुरू हुआ तो 0 से 30 फोर्स लग रहा है, फिर 30 से 100 नो फोर्स। ठीक है, और 0 से पहले भी नो फोर्स, 0 से पहले भी हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हमें पहले जो पोजीशन निकालनी है, कब निकालनी है, t = -5 पे हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। कब निकालनी है? t = -5 पे उसकी पोजीशन निकालनी है। तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, देखिए, u = कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था। u = कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या लगा देंगे, सिंपल, s = ut प्लस हाफ at²। तो a तो आपका 0 ही है, क्यों, 0 से पहले -5 है, इस टाइम पे आपका a क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो s = क्या हो जाएगा, 10 × 5। हम एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म खत्म। तो s = 10 × 5, तो s = क्या आ जाएगा, 50 मीटर। और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 50 मीटर। माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब फोर्स लगना शुरू हुआ इस टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, 0, और ऑब्जेक्ट आपका किधर को जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके उसकी पोजीशन क्या हुई, 0। तो उससे पहले जो पोजीशन थी वो नेगेटिव थी। तो s = क्या हो गया, -50 मीटर। ये क्या हो गया, कब के लिए, फॉर t = -5 सेकेंड। जब टाइम आपका क्या है, -5 सेकेंड है, तब आपकी पोजीशन क्या हो गई, -50 मीटर हो गई। अब सेकेंड केस में t = कितना है, 25 सेकेंड्स पे आपको पोजीशन निकालनी है। कौन से सेकेंड्स पे निकालनी है, 25 सेकेंड्स पे। अब आपका एक्सेलरेशन लग रहा है, अब कितना लग रहा है, 20। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कितना है, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से आप वही लगा देंगे, क्या, s = ut प्लस हाफ at²। तो s = u, ऊपर की तरफ है, कितना है, 10 × 25 प्लस हाफ, एक ही जगह -20 इंटू टाइम कितना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो s = 250। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 10 20, तो -6250। तो इसका मतलब s = कितना हो जाएगा, माइनस का
6000 मीटर या फिर -6 किलोमीटर। तो ये 25 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन आ गई। कितने सेकंड के बाद? 25 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन आ गई। और कितनी आ गई? -600 मीटर। फिर से देख लीजिए, -5 सेकंड के केस में एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। ठीक है, तो आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a 0 हो गया, s इज इक्वल टू ut बचा। तो 10 इंटू 5 50 माइनस है, तो यहाँ पे -50 मीटर आ गई आपकी पोजीशन। फिर 25 सेकंड जब है आपका टाइम, उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन कितना है? -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या लगा देंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टाइम की जगह 25 पुट कर देंगे और u आपका क्या था भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी ना, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था? 10 और यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या रहेगा? 10। अब फोर्स लगना शुरू हुआ। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की जगह 10, t की जगह 25 और a की जगह -20। सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया? -6000 मीटर। ठीक है, या फिर -6 किलोमीटर की पोजीशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब थर्ड केस, s इज इक्वल टू 100 सेकंड। s इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब ये वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको समझ में आएगा। अब देखिए, s इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब जो आपका फोर्स लग रहा है वो कहाँ से कहाँ लग रहा है? 0 to 30। ठीक, अब 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 30 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी, अब हम वो वाली वेलोसिटी लेके चलेंगे ना, क्योंकि 0 to हमें क्या निकालना है? 100। ठीक है, तो पहले तो आप 0 to 30 पे पोजीशन निकाल लो। ठीक है, क्योंकि 0 से 30 तक एक्सेलरेशन आपका कितना है? -20। फिर 30 से 100 तक आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्योंकि 30 सेकंड के बाद फोर्स लगना क्या हो गया? बंद हो गया। तो 0 to 30 आपका एक्सेलरेशन क्या है? -20। फिर 30 से 100 आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्योंकि 100 सेकंड पे निकालना है ना, और फोर्स तो 0 से 30 तक ही लग रहा है। और इस टाइम पे यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या है? -20 और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो पहले ये वाला पार्ट लो, 0 to 30। ठीक है, पहले आप कौन सा पार्ट पकड़ेंगे? 0 to 30 पार्ट पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट समझ में आ गए ना हम लोग को। अब हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या कौन सा टाइम लेंगे? 0 to 30। ठीक है, तो फॉर t इज इक्वल टू 0 to 30, तो उसमें एक्सेलरेशन हमारा कितना है? -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और u कितना है? 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले आप s निकाल लीजिए। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा? 10 इंटू t की जगह 30 प्लस हाफ a की जगह -20 इंटू 30 का स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10 9000। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 8700 मीटर। ये तो इस टाइम पे 0 to 30 जो उसकी डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी हुई? माइनस का 8700। अब आप आइए 30 to 100। अब आप कहाँ पे आएंगे? t इज इक्वल टू 30 to 100। ठीक है, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए जब टाइम 30 है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई। जब टाइम 30 है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो पहले तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v इज इक्वल टू u कितना है? 10 माइनस 20 इंटू 30। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 600। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड। तो 30 सेकेंड पे आते आते वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और टाइम कितना हो गया आपका? ये 70 सेकेंड हो गया। 30 to 100। तो आप क्या लगा देंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो हमारा यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, 30 to 100। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, केवल s इज इक्वल टू u की जगह -590 इंटू टाइम की जगह 70। तो s इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 41300 मीटर, ठीक है, माइनस का 41300 मीटर। तो टोटल जो उसकी पोजीशन हो गई क्या हो गई, -41300 और -8700। तो क्या हो गई 0 0। तो कितनी हो गई, -50,000 मीटर या फिर 50 किलोमीटर। तो 0 टू मतलब 100 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन कितनी है, -50,000 मीटर या फिर -50 किलोमीटर। कैसे, फिर से देख लीजिए, 100 सेकेंड्स पे निकालना था हमें। तो 0 to 30 एक्सेलरेशन -20 था, ठीक। तो पहले इस टाइम पे उसकी पोजीशन निकाल ली। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u कितना था 10। तो u इज इक्वल टू 10 ले लिया, a इज इक्वल टू -20 टाइम 30, सॉल्व कर दिया, -8700 मीटर आ गया। अब 30 के बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन 30 पे आते आते उसकी वेलोसिटी बदल गई होगी क्योंकि एक्सेलरेशन था। तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u की जगह 10 माइनस a की जगह 20 इंटू 30। तो v कितना आ गया, -590 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, -590 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 0, और टाइम इंटरवल कितना हो गया, 30 से 100 70। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और a 0 है तो ये वाला टर्म खत्म। तो s इज इक्वल टू u इंटू टी बचा। तो s इज इक्वल टू u की जगह -590, t की जगह 70। इसको सॉल्व किया तो s इक्वल टू कितना आ गया, -41300 मीटर। तो टोटल पोजीशन जो उसकी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, दिस प्लस दिस, तो कितनी आ गई, -50,000 मीटर। ये हमारी पोजीशन हो गई एट 100 सेकेंड। तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो आप बहुत जल्दी इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, एक ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, और जो ट्रक है जमीन से कितना मीटर हाई है, 6 मीटर रोड से ऊंचा है। ये ट्रक किससे ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो एक आदमी जो है वो ट्रक पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ट्रक का एक्सेलरेशन है कितना, ट्रक का एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, रेस्ट से चल रहा है, तो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अच्छा, अब जब 10 सेकंड पे एक पत्थर छोड़ा है, इस आदमी ने जो ट्रक के ऊपर खड़ा है, इसने एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप किया, 10 सेकंड के बाद इसने स्टोन को ऐसे ड्रॉप किया। तो पहले 10 सेकंड के बाद ट्रक की वेलोसिटी निकाल लो। तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। तो लगा दीजिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u की जगह 0 हो जाएगा, प्लस a कितना है, 2 इंटू 10। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद सपोज ट्रक कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, और ये आदमी खड़ा है। अब ट्रक ऐसे जा रहा है, कौन सी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रक ऐसे जा रहा है,
ठीक है, और टाइम कितना हो गया आपका तब तक 10 सेकेंड हो गए हैं। अब उस मैन ने क्या किया कि एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब ये देखिए ये स्टोन है, सपोज ये स्टोन है, जैसे ही इसने स्टोन को छोड़ा तो ये स्टोन ऐसे करके नीचे को जाएगा, ठीक है। अब मैं ट्रक हटा दे रहा हूँ फिलहाल कि आपको समझ में आए। ये स्टोन है, ठीक है, जैसे ही वो स्टोन को छोड़ेगा, जैसे ही वो स्टोन को छोड़ेगा तो उसने स्टोन को कब छोड़ा, 10 सेकंड पे छोड़ा स्टोन को, 10 सेकंड पे छोड़ा, ठीक है। तो उस टाइम पे ट्रक ऐसे को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो जब वो स्टोन को छोड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे करके क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ऐसे करके क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और नीचे को उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। अच्छा, जब तक ये स्टोन ट्रक में था, जब तक ये स्टोन ट्रक में था तब तक तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन था ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे इसने छोड़ा तो ऐसे इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि भाई अब तो ट्रक तो हट गया ना उससे अलग, अब तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक। बट नीचे को जो है, नीचे को उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और 6 मीटर हाइट पे है, तो वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो एट 11 सेकेंड, 11वें सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो स्टोन के ऊपर। तो 10 सेकेंड पे तो ड्रॉप किया तो 11 सेकेंड, तो 10 से 11 तो डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। तो पहले तो इसके लिए एक्सेलरेशन 0 है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, इसको x एक्सिस मान लो और इसको y एक्सिस मान लो, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो vx क्या रहेगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन vy में क्या लगा देंगे आप, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay/t। तो vy इज इक्वल टू uy क्या था, जैसे इसने स्टोन ड्रॉप किया तो नीचे को तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, vy इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू 1। इसका मतलब vy कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड। vy कितना हो गया हमारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा vy हो गया, ठीक है। तो vy हमारा कितना हो गया, vy हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो vy हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो तो आपको पता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला तो 0 ही है ना, ये वाला तो 0 है, तो केवल यही वाला रहेगा क्योंकि ऐसे ऐसे गिर रहा है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसमें एक्सेलरेशन कितना था, उसमें एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें एक्सेलरेशन। तो 10 सेकंड के बाद ये आदमी एक पत्थर छोड़ेगा, तो 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ट्रक की, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a2 है और टाइम 10 है, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो जब उसने स्टोन ड्रॉप किया तो ऐसे करके वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब x एक्सिस के अलोंग, और ऐसे करके वेलोसिटी 0 है, मतलब y एक्सिस के अलोंग, और ऐसे करके एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ट्रक से अलग हो गया, और ऐसे करके एक्सेलरेशन 9.8 है। तो अब 11 सेकंड पे वो सब कुछ पूछ रहा है, तो 10 से 11 में टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकंड। तो पहली बात
Vx तो 20 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो ऐसे ऐसे कोई वेलोसिटी पे चेंज नहीं आएगा। अब Vy देख लीजिए, तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay, तो Vy इज इक्वल टू Uy कितना है 0 प्लस Ay कितना है 9.8 और t कितना है 1, तो Vy कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग ये हो गई, y के लॉन्ग ये हो गई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेंगे अब आप, और एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ऐसे तो एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं अब, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मैं आपको एक मिनट बता रहा हूं। जब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो उसमें क्या है कि पेंडुलम है, ठीक है। ये क्या है पेंडुलम है, ये बॉल, ये ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये स्विंग करता है पेंडुलम, ध्यान दीजिएगा, जब पेंडुलम यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे रुक जाता है, इस पॉइंट पे रुक जाता है, फिर वापस आएगा, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर ये यहाँ पे जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे इनकी वेलोसिटी क्या होती है 0, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, ठीक। अब क्वेश्चन इज कि अगर हम इस पेंडुलम को ऐसे करके काट दें, ठीक, तो इसकी ट्रेजेक्टरी मतलब कि इसका पाथ क्या होगा। तब पहले जब ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, ऑस्किलेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे ऑस्किलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वेलोसिटी इसकी क्या है 0। उस टाइम पे अगर आप ये काट देंगे तो ये फ्री फॉल, सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा। तो अगर इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन पे काटते हैं तो ये फ्री फॉल हो जाएगा, उसी पॉइंट पे सीधा नीचे गिरेगा। अब क्वेश्चन है क्यों नीचे गिरेगा सीधा सीधा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे लाते हैं, जैसे ही यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। अब जब आप इसको काट देंगे तो केवल एक ही फोर्स लगेगा नीचे को, तो ये सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि और वेलोसिटी तो कोई है ही नहीं, तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बट अगर आप मीन पोजीशन पे काटते हैं, ये वाली पोजीशन पे, अभी इस पोजीशन पे जब ये है तो इसकी वेलोसिटी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है, ऐसे करके जा रहा था, या फिर ऐसे करके जा रहा था, या तो इधर को जा रहा था। देखिए, अगर ये इधर से आ रहा है तो इधर को जा रहा था, अगर ये इधर से आ रहा है तो ये इधर को जा रहा है। तो अगर ये इधर को जा रहा है और आपने काट दिया तो ये कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अगर आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे काटा तो फ्री फॉल हो जाएगा, और अगर आपने इसको मीन पोजीशन पे काटा तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है लिफ्ट वाला एग्जांपल, एपरेंट वेट वाला, वही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, ठीक है। ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो वेट a प्लस जी हो जाएगा, नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो a माइनस जी हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो g ही रहेगा, मतलब m इंटू ए प्लस जी, या फिर m इंटू ए माइनस जी, या फिर m इंटू जी। और अगर फ्री फॉल है तो वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 to 13 आई गेस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।